हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो हमारा दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1। 4D 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, यानी हमें 4D 5p 5f और 6p को डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे n+l रूल। तो हमें पता है जो d के लिए होगा उसके l का वैल्यू होगा हमारे पास 2, p के l का वैल्यू होगा 1, f के l का वैल्यू होगा 3। और यहाँ पे अगर हम हर और 4d के लिए n+l लगाएं तो वो हो जाएगा 4 + 2 6। वैसे ही 5p के लिए यूज़ करें तो वो हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा हमारा 6। वैसे ही अगर हम यूज़ करें 5f के लिए, ये है हमारा n, ये है l, तो 5f के लिए यूज़ करें तो हो जाएगा 5 + 3 = 8 और 6p के लिए 6 + 1 = 7। तो हमारा जो एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा 5f के लिए होगा क्योंकि इसका n प्लस वैल्यू ज़्यादा है, 8 है। नेक्स्ट होगा 6p क्योंकि 7 है। अब हमें 4d और 5p में डिसाइड करना है। तो जब n+l वैल्यू सेम आ जाए तो हम देखेंगे n जिसका बड़ा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ पे 5p का n जो है बड़ा है, इसीलिए n+n वैल्यू 5p का ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वो होगा 5f ग्रेटर देन 6p ग्रेटर देन 5p ग्रेटर देन 4d। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉल इन विजिबल रीजन। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा बेलमेर। और अगर हम देखें तो लाइमन जो है वो यूवी में लाया करता है और ये दोनों इंफ्रारेड में लाया करते हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स वाइल इलेक्ट्रॉन बाय 4। ये भी हम पता है क्योंकि अगर हमें ऑर्बिटल का देखें तो उसको हम n, l और m के वैल्यू से डेजिग्नेट करते हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम उसे स्पिन से +½ और -½ में डेजिग्नेट करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज गिवन इज, ये वाला गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2p6 में जो हम 2p3 वाले ऑर्बिटल में जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है उनका ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन अगर ये हाफ फील्ड है तो इनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा सी। और वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, ये तो करेक्ट है क्योंकि m का जो वैल्यू होता है z d के लिए वो -2 से +2 लाया करता है और उसमें 0 भी आएगा। तो ये हमारा खत्म हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी इसमें भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी लेवल होता है वो n पर सिर्फ डिपेंड करता है, यानी 1s2 का जो एनर्जी होगा वो लेस देन होगा 2s से और 2p से, क्योंकि यहाँ पे n दोनों में 2 है। वैसे ही 3s 3p और 3d से कम होगा। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी है वो हमेशा डिपेंड करता है n के वैल्यू में। अब देखिए यहाँ पे 2s और 2p का n वैल्यू तो सेम है, इससे दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है लेस देन, तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन ही गलत है। आइए बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय डेल ई इंटू डेल टी इज इक्वल टू h/4π। तो इसमें भी अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम कुछ थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा।
हाफ filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है और ये करेक्ट है. आइए फिफ्थ क्वेश्चन के चलते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, हम n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 जब मिलता है ये होगा 3p. तो हम अक्सर समझते हैं कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे तो आंसर होगा 6. लेकिन यहाँ पे जब इन द ऑर्बिटल पूछा है यानी उसने एक ऑर्बिटल का बात, एक ऑर्बिट का बात पूछा है और हमें पता है ऑर्बिट तो मैक्सिमम, और हमें पता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. तो ये हो जाएगा ए. आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय. यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में लाया करता है तो उसका n, l और m का वैल्यू तो सेम रहेगा. जो अलग डिफ्रेंशिएट करेगा वो है उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो कि -12 और +12 होगा. तो आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 22. यहाँ पे भी अगर हम सिंपल n + l रूल लगाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा सी. क्योंकि यहाँ पे n + l आ रहा है 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 4 और 3D में हो जाएगा हमारा 5. एक सेकेंड, सॉरी ये वाला गलत होगा, हमारा आंसर होगा बी. क्योंकि इन दोनों का जो n + l आ रहा है वो सेम आ रहा है यानी 4s का n बड़ा है इसलिए एनर्जी ज़्यादा होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी. आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. कैलकुलेट एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर. जहाँ पे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट और c का वैल्यू दिया गया है. तो यहाँ पे हम सिंपल यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा और सी एच और यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻15. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जिनका n, l और m इतना होगा वो कितने हो सकते हैं. देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हमने अभी किया, रिसेंट अभी जस्ट किया कि एक ऑर्बिटल का n, l और m वैल्यू का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है. किसी भी दो ऑर्बिटल के n, l और m सेम नहीं हो सकते. तो इसका आंसर हो जाएगा 1. अब आइए 10th क्वेश्चन. ये एक अच्छा क्वेश्चन 2013 में आया हुआ. बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल z² by n², certain conclusions are written. Which of the following is not correct. तो हमें यहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन दिया है और हमें फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो पहला वाला है द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर दैन इट वुड बी इफ द इन्फिनाइट डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस. तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसका एनर्जी कम होगा. लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिटल रेडियस. ये भी करेक्ट है. इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चार्ज चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. हम यहाँ पे इस इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन का चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं. ऑप्शन डी देखें तो फॉर n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6 विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट. यहाँ पे जो गलत है, पहला बात तो ठीक है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मतलब कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है. अब इसमें देखें तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट ऑर्बिट. ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास होगा वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा. तो हमारा इसमें जो आंसर है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो है डी. आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो अगर हम इसमें देखें
एन एल और एम के वैल्यू से तो एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई। अब पी के लिए एल हमारा कितना होता है? 1 होता है, तो हम पुट करें 1 इंटू 1 प्लस 1 एच बाय 2 पाई, तो ये कुछ आ जाएगा डी एच बाय √2 पाई। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर, तो 4 मतलब हो जाएगा 4 स्क्वायर, जिसका आंसर हो जाएगा 16। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो यहाँ पे n इज 3, l इज 2 है, तो m भी -2 हो सकता है। यहाँ पे भी n इज 4 है, तो l 0 होगा, हो सकता है इसके लिए l 0 होता है, और m 0 हो सकता है। 3 में से n 5 है, तो l 3 हो सकता है। m भी जो है l इज 3 में 0 हो सकता है। d में लेकिन m जो है वो l से बड़ा हो गया, और m कभी l से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत अरेंजमेंट है। आइए लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। हम अगर देखें इसमें, तो हमें किसी l का वैल्यू दिया होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा 2l + 1। अब इसमें अगर एक ऑर्बिटल में 2l + 1 एक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो जाएगा 2 × 2l + 1 = 4l + 2। तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2009 तक। आगे हम अलग कुछ और चैप्टर्स के भी करेंगे। थैंक यू।